जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब वैशाख महात्म का 17वां अध्याय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता के 17वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण ही होता है। यह वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है और इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई भी प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने में की किस में सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कोई दुख भय नहीं रहता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्ति किया है, जब तक उनमें शक्ति किए जाए और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। इसी समय वह उऋण हो जाता है और उसे कोई दोष नहीं। स्वामी का कार्य ना करने का नहीं लग सकता, उसको कोई दोष नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम दूसरे अत्यंत दुखी होकर के अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीनवाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं कि जब तक भूमंडल पर ये राजा राज करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य में मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं जानता, तू नहीं मानता तो चल विष्णु जी के पास चलते हैं। जैसी भी आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि मैं तुम्हारे आने का बताओ क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे झुक और दिखाई देने लगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञानुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यमदूत कहने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इनको समाप्त परास्त कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंस कर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण को भी त्याग सकता हूँ, श्रीवत्स को, स्तुभ मणि को भी त्याग सकता हूँ, वैजयंती माला को भी त्याग सकता हूँ, श्वेत द्वीप को, बैकुंठ को, क्षीर सागर को, गरुड़ को, शेष को भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग किया है और अपनी आत्मा मुझी में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष तो इसके बीत चुके हैं, और बस अब तो 1,000 वर्ष ही रह गए और भोग करके ये मेरी सायुज मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बैन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा इसके राज में। तब वेदोक्त धर्मों का वो नष्ट कर देगा सबको
तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और ये स्वयं अपने पाप से जल करके मर जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर के पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से सभी से करवाऊंगा। मेरा भक्त जिससे मुझ में ही मेरा ध्यान लगा देगा और वह सर्वस्व त्याग दिया, वे कोई हजारों में से कोई एक ही हुएगा, उसको ही वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। थोड़े में बहुत मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी दे देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्ध जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेगा, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भगत है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाखोक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालना, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दे देना। उस राजा से मुझे भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। तेरा भाग दिलाने के लिए वह अवश्य ही राजा को समझा करके तुम्हें तुम्हारा भाग दिलवाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख के धर्म यम को भाग दे दिया। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के साथ धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दीक्षा, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख करके भगवान को अर्पण करे। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो बैन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी देवताओं की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय